सवाल ये है, अमेरिका हर बार इस कॉन्फ्लिक्ट में इतना जल्दी एक्टिव क्यों हो जाता है? अगर ईरान ने अपना सबसे खतरनाक ऑयल वेपन इस्तेमाल कर दिया, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। न्यूज़ में आप मिसाइल्स, ड्रोन्स और एक्सप्लोजन्स देख रहे हैं, लेकिन असली धमाका बैटलफील्ड में नहीं, ऑयल मार्केट में होने वाला है। दुनिया का लगभग 20 से 30% क्रूड ऑयल एक बेहद पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यही वो चोक पॉइंट है जहां से सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और इराक का ऑयल निकलकर इंडिया, चाइना और यूरोप तक पहुंचता है। अब जरा सोचिए, अगर ये एक रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर कल सुबह आप पेट्रोल भरवाने जाएं और प्राइस 110 नहीं, सीधे 200 रुपए हो चुका हो तो? अगर सब्जी, फ्रूट्स, सिलेंडर, मिल्क सब कुछ अचानक महंगा हो जाए तो? ये कोई फिल्मी सिनारियो नहीं है, ये एक रियल इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है। स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ बैठा है ईरान, और ईरान कई बार साफ चेतावनी दे चुका है। अगर उस पर बड़ा हमला हुआ तो वह इस रूट को ब्लॉक कर सकता है। सप्लाई घटेगी, डिमांड वही रहेगी, और ऑयल प्राइसेस ओवरनाइट दोगुने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ऑयल सप्लाई तक सीमित नहीं है। सवाल यह है, अमेरिका हर बार इस कॉन्फ्लिक्ट में इतना जल्दी एक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ऑयल पावर है, और इस पावर का ट्रेड ज्यादातर यूएस डॉलर में होता है। इसी सिस्टम को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। जब तक दुनिया ऑयल खरीदती रहेगी, डॉलर की डिमांड बनी रहेगी, और जब डॉलर स्ट्रांग रहता है, तब अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर बना रहता है। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हुआ, अगर ऑयल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ, या अगर देशों ने डॉलर की जगह किसी और करेंसी में ऑयल बेचना शुरू कर दिया, तो डॉलर डोमिनेंस कमजोर हो सकती है। और यही वो असली कारण है जिसके चलते अमेरिका इस रीजन को लेकर बेहद सेंसिटिव है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका असर इंडिया पर क्या होगा? इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, और उसका बड़ा हिस्सा इसी गल्फ रूट से आता है। अगर ऑयल महंगा हुआ, पेट्रोल और डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी, फ्रूट्स, ग्रोसरी महंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हमें ऑयल के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, रुपी कमजोर हो सकता है, स्टॉक मार्केट में पैनिक आ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट की एक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठी आपकी पॉकेट पर सीधा असर डाल सकती है। तो ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी की लड़ाई है, ये डॉलर डोमिनेंस की लड़ाई है, ये ग्लोबल पावर बैलेंस की लड़ाई है। ईरान के पास ऑयल चोक पॉइंट है, इजराइल के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास डॉलर पावर है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो अगला ग्लोबल ऑयल क्राइसिस दूर नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या वर्ल्ड लीडर्स इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, या हम एक नए ऑयल शॉक की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे डीप इकोनॉमिक ब्रेकडाउन पसंद है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।